हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड अपडेट्स के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। ये बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम अगर बात कर रहे हैं कोई स्टॉक की तो वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि देखिए वो कुछ खबरों में है, इसलिए हम दोस्तों चर्चा कर रहे हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। उससे पहले दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अगर आप चैनल से पहली बार आपने विजिट किया है। शुरुआत दोस्तों करते हैं CDSL से। आज दोस्तों CDSL में एक तगड़ा मूव देखने को मिला, जहाँ पे शेयर क्लोज टू 10% हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। आज के दिन 150 रुपीज़ के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। अगर आप पिछला एक महीना देखेंगे CDSL का, तो 26% से ज़्यादा की तेज़ी आपको CDSL में देखने को मिल चुकी है। वहीं पिछले 6 महीने में स्टिल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं दिखती, क्योंकि 0.84% की ही तेज़ी है। क्योंकि एक बार ध्यान रखिएगा, जो इसका ऑलमोस्ट हाई था वहाँ से स्टॉक काफ़ी तेज़ी से करेक्ट होता हुआ देखने को मिला, बल्कि लगभग 50% तक का आपको करेक्शन देखने को मिल गया था। लेकिन उसके बाद अब स्टॉक फिर आपको एक रिकवरी वाली मोड पे आता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 1680 का लेवल इसने टच कर दिया है। देखिए बड़ी बात क्या है कि जो मूव हमको लगातार देखने को मिल रहा है CDSL में, अगर आप कंपनी के नंबर्स भी देखेंगे तो ग्रोथ आपको परमानेंट देखने को मिल रही है। CDSL में लगातार कंपनी जो है वो ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है। अब ये बात सही है कि दोस्तों जो पिछला साल था उसमें ज़रूर 2-3 क्वार्टर्स ऐसे रहे, 2-3 नहीं कहूँगा, 2 कहूँगा मैक्सिमम, ऐसे क्वार्टर्स रहे जहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर बिजनेस में डिक्लाइन देखने को मिला। अब जैसे कि आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो ये बात सही है कि दोस्तों ओवरऑल YOY भी ग्रोथ नहीं हो पाई। जैसे कि मार्च 2024 के अंदर कंपनी की सेल 241 करोड़ की थी, तो इस बार 224 करोड़ की कंपनी की सेल्स रह गई, तो एक डिक्लाइन देखने को मिल गया। इसके अलावा मार्जिन्स पर प्रेशर आया, जैसे कंपनी के मार्जिन्स 49% रह गए, जो पहले दोस्तों ऑलमोस्ट 61% थे। क्यों? बिकॉज देखिए सेबी ने जो टाइटनिंग की उससे बहुत सारा बिजनेस अफेक्ट हुआ। लेकिन अब एक्सपेक्टेशंस क्या है, फिर से दोस्तों आपको जो मार्केट्स है वो बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार में तेज़ी देखने को मिल रही है। ज़रूर अभी अगर आप पिछला एक हफ्ता हटा दें तो बाजार बढ़िया ही आपको देखने को मिल रहा है। फिर से देखिए एक्टिविटी बढ़ रही है, IPO आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा खबर ये भी है कि CDSL का कॉम्पिटिटर NSDL का IPO जो है वो आपको जून के महीने के अंदर ओपन होता हुआ दिख सकता है। तो अगर NSDL को अच्छी वैल्यूएशन मिलती है तो CDSL को भी अच्छी वैल्यूएशन मिलती हुई नजर आएगी। अब BSE को देखेंगे तो BSE लगातार तेज़ी करता हुआ दिख रहा है ऑन द काउंट की NSE का IPO आएगा, NSE को अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी तो BSE को भी अच्छी वैल्यूएशन मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे खबरें चलती है और इसके कारण स्टॉक जो है वो रिएक्शन देते हैं, और लगातार दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तेज़ी नज़र आ रही है। अब CDSL को देखिए 10 एनालिस्ट ट्रैक करते हैं, जिसमें 3 आउट ऑफ 10 एनालिस्ट ट्रैकिंग द कंपनी हैव अ बाय रेटिंग। 5 का रिकमेंडेशन है होल्ड का, 2 का है सेल का। ये अगर आप देखेंगे एक ब्लूमबर्ग का डेटा है, जिसके हिसाब से CDSL पे राय बनती है। बिकॉज बात ये है कि देखिए वैल्यूएशन कितनी सही है कितनी सही नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल है, राइट। अभी भी अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन बताई जाती है कि स्ट्रेच हो चुकी है, राइट। अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं और जिस तरीके की आपने रैली विटनेस कर ली है पिछले कुछ समय में, वो भी अपने आप में शानदार है। बट अगेन वही बात है कि ये कंपनीज जो है वो ऐसा नहीं है कि देखिए आप सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस पे लीजिए। लंबी अवधि के लिए ये बात ध्यान रखिए, ऐसी कंपनीज इनको पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर रखना चाहिए। बिकॉज एक बात हमेशा समझनी चाहिए कि कॉम्पिटिटर कौन है इनका। CDSL कॉम्पिटिटर सिर्फ NSDL है, और CDSL के पास अपने आप में देखिए काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है, तो अपने आप में मार्केट लीडर है। और कोई इसके अगर कोई इसको चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ NSDL है, उसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है CDSL का। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे। अगली खबर है एस्ट्राजेनेका फार्मा से। आज अब देखिए दमदार तेजी देखने को मिली, जिसमें शेयर 16% तक बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। 9253 पर जाकर आज एस्ट्राजेनेका ने क्लोजिंग दी है। पिछले एक महीने में दोस्तों शेयर अब आपको 10% बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 37-38% की तेजी देखने को मिल गई। तो तेजी हुई क्यों? उसके पीछे का दोस्तों कारण है कंपनी के रिजल्ट्स। कंपनी के नंबर्स निकल कर आए, जिसमें कंपनी की सेल 383 करोड़ से बढ़कर 480 करोड़ हो गई, करीबन 25% का जंप। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 440 करोड़ की कंपनी की सेल थी, तो यहाँ पर भी आपको जंप देखने को मिला। मुनाफा जो कंपनी का दोस्तों करीबन 39.5 करोड़ का था, वो सीधा बढ़कर 58.2 करोड़ हो जाता है, 58% का जंप दिखता है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 30 करोड़ 80 लाख था, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे अपने आप में मोर देन 58% का जंप है। इसके अलावा जो बड़ी बात थी वो थी दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स। कंपनी के मार्जिन सीधा दोस्तों अगर आप देखेंगे 15% पर आते हुए देखने को मिल गए। पिछले साल इस क्वार्टर में ज़रूर कंपनी के, अगर आप ये पूरे साल के मार्जिन है, अगर आप इस क्वार्टर की बात करते हैं तो कंपनी के मार्जिन 18% तक याद रखिएगा आते हुए नजर आए। इससे प्रीवियस ईयर इस क्वार्टर के अंदर करीबन 13% के मार्जिन थे। तो अब समझिए कंपनी की जो मार्जिन की ग्रोथ थी, यानी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, EBITDA मार्जिन है, वो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड करता हुआ नजर आ गया, जो बाजार ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। और अपने आप में देखिए फिर स्टॉक में जिस प्रकार की तेज़ी आई वो अपने आप में शानदार थी ही। तो ये एक बड़ा रीज़न था दोस्तों जिसके कारण आज एस्ट्राजेनेका बढ़ता हुआ नजर आया। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे। अगली खबर है येस बैंक से रिलेटेड। आज 8% शेयर चला है और पिछले एक महीने में करीबन 32% चल चुका है। लास्ट 6 महीने में 15-16% की तेज़ी देखने को मिली है। अभी बात ध्यान रखिएगा, येस बैंक का हाई वैसे तो 27 रुपये 44 पैसे का, 27 रुपीज़ 44 पैसे का। लेकिन आज की तेज़ी की वजह क्या है? तो देखिए खबर आती हुई देखने को मिली है, और खबर है कि कंपनी की दोस्तों कल के दिन
बोर्ड मीटिंग होने वाली है जिसमें फंड रेजिंग को लेकर जो चर्चा है वो करी जाएगी। और इसी कारण दोस्तों आज क्या था, यस बैंक सुर्खियों में, खबरों में, और इसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल गई। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो खबर है इसके हिसाब से जो 28 मई को अनाउंस किया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है ट्यूसडे को, दैट इज़ जून 3, और इसके अंदर कंपनी जो है वो प्रपोजल रखेगी फॉर रेजिंग कैपिटल थ्रू इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, डेट सिक्योरिटीज़ और अदर एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कंपनी इन तीनों में से किसी के भी तहत पैसा जो है वो जुटा सकती है। तो कल की फंड रेजिंग के ऊपर सबकी नज़र है कि कल फंड रेजिंग में कंपनी कितना पैसा जो है वो बेसिकली यहाँ पर उठाती है। अब ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि देखिए एसबीआई ने, याद रखिएगा, अनाउंसमेंट किया था हाल ही में कि उनका प्लान है कि किस तरीके से वो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो यस बैंक की जो स्टेक है उसको कम करेंगे टू जापान सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, राइट। ये खबर निकल कर आई थी जिसके कारण भी स्टॉक काफ़ी खबरों में रहा था, और कल की अपने आप में खबर है ही। तो देखना दिलचस्प होगा कि देखिए कल कंपनी कितना पैसा जुटाती है और किसके जरिए जुटाती है। अगर उसका भी अनाउंसमेंट कल कंपनी कर देती है तो देखने वाली बात रहेगी। तो इसके ऊपर बाजार की पूरी नज़र है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, जिसका नाम है नायका। आज के दिन नायका 4.5% तक गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के वैसे नंबर्स निकल कर आए, नंबर्स उतने बुरे नहीं थे, बट बात वही है कि वैल्यूएशन की बात निकल कर आ जाती है। कंपनी की सेल ओवरऑल अगर आप देखेंगे साल भर साल 24% तक बढ़ती हुई देखने को मिली। Q1Q जरूर आपको एक डिक्लाइन देखने को मिला। मुनाफा 9 करोड़ से सीधा 19 करोड़ हो गया, विच इज़ जंप ऑफ 175%। बट इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 26 करोड़ 40 लाख का था। ओवरऑल अब अगर आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे पूरे मार्च 2025 के अंदर, तो कंपनी ने सेल करी है 7,950 करोड़ की। मार्जिन कंपनी के 5% से बढ़कर 6% हो चुके हैं, और मुनाफा जो कंपनी का 40 करोड़ था वो बढ़कर 72 करोड़ हो चुका है। बट वही बात है कि दोस्तों कंपनी कब जाकर एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रखेगी, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी रहेगी। इस पूरे साल में अगर आप देखेंगे कंपनी ऐसा नहीं कि घाटे में आई, बट द थिंग इज कि कंपनी के मार्जिन अपने आप में उतने कुछ खास नहीं है। 5-6% के मार्जिन पे कंपनी अगर ऑपरेट कर रही है तो बाजार इसको कितनी वैल्यूएशन दे सकता है, ये अपने आप में एक सवाल है। और वही दोस्तों अगर आप देखेंगे जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। लास्ट 1 महीने में अगर आप काउंटर को देखेंगे तो कुछ चला नहीं है। 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो जरूर 13% की तेजी देखने को मिली है, बट वही बात है कि कुछ खास मूव नहीं है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, जब से आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिला है, सिर्फ ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है। 50% का डिक्लाइन आपको देखने को इस स्टॉक में मिला है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये पैसा रिकवर कर पाता है या फिर नहीं। अब बात दोस्तों अगली खबर पे जो है आइनॉक्स विंड। नंबर्स कंपनी के अच्छे निकल कर आए, बट रिएक्शन कुछ खास देखने को नहीं मिला। बट नंबर्स से हटके हम बात करते हैं, इस पर एक रिपोर्ट निकल कर आई है, और रिपोर्ट में इसकी कुछ बाइंग सजेस्ट की गई है। अब क्या नंबर्स के ऊपर रिएक्शन आया वो आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन आज कंपनी को एक अपग्रेड मिलता हुआ देखने को मिला फ्रॉम नोवामा इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़। जी हाँ, जो कंपनी को यहाँ पर ओवरऑल नोवामा ने रेटिंग दी है, उसमें नोवामा ने बताया कि आइनॉक्स विंड का जो स्टॉक है वो 24.4 टाइम्स की पी पर ट्रेड करता है अगर FY27 की EPS के हिसाब से देखा जाए। वहीं सुजलॉन जो है वो 31.8 टाइम्स पे ट्रेड करता है। ये बात ध्यान रखिए, कंपैरिजन किया गया बिटवीन सुजलॉन एंड आइनॉक्स। नोवामा ने कहा कि आइनॉक्स विंड का जो Q4 प्रॉफिट है वो करीबन 190 और करोड़ पर रहता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ इन लाइन एस्टिमेट ड्रिवन बाय रोबस्ट OPM एंड ऑर्डर इनफ्लो, ये भी अच्छे हैं। और करीबन जो इनका OI है वो है एट 153 मेगावाट, जो अब टोटल ऑर्डर बुक को 3.2 गीगावाट तक ले जाता है। एग्जीक्यूशन अगले 24 महीने के अंदर होता हुआ देखने को मिलेगा। उनके अलावा ये भी कहा गया कि आइनॉक्स विंड जो है एक की प्लेयर है इस पूरे सेगमेंट के अंदर, और बेनिफिट मिलता है क्योंकि एक डुओपोलिस्टिक मार्केट है इन विंड, जिसमें EPC प्लस WTG आ जाता है। ऑर्डर बुक जो है वो 3.2 गीगावाट की है, तो एग्जीक्यूशन ओवर 24 मंथ्स भी बढ़िया रहता हुआ देखने को मिलेगा। रेवेन्यू विजिबिलिटी भी दिखती है, और FY26-27 के हिसाब से अगर रियलाइजेशन को कट कर देते हैं और फैक्टर करते हैं लोअर EPC एग्जीक्यूशन, एजिंग अप मार्जिन, और अगर बैक करते हैं अमलगमेशन और ये सब चीज़ें, तो इसलिए दोस्तों जो टारगेट है वो 236 रुपये का उनको लगता है कि यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए, जो पहले इन्होंने 223 का दिया था। यानी ओवरऑल अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ से उनको लगता है कि एक अपसाइड साफ साफ देखने को मिलनी चाहिए, ये नोवामा का कहना है। बट ओवरऑल आज स्टॉक जरूर गिरा है। पिछले 6 महीने में परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे कुछ खास नहीं है, बट पिछले 1 साल में 20% चला, और पिछले 5 सालों में तो अपने आप में दमदार रिटर्न्स दिए ही हैं। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर किससे रिलेटेड है, अडानी ग्रुप से। फिर से दोस्तों अडानी ग्रुप पे आप कह सकते हैं US SEC से खबर निकल कर आई है। अब खबर क्या है दोस्तों, खबर ये है कि US के प्रोसिक्यूटर्स ने नई स्क्रूटनी करी है गौतम अडानी की, और ये जो खबर है ये WSJ वॉल स्ट्रीट जर्नल से निकल कर आई है। अब खबर क्या है, खबर दोस्तों ये है कि US प्रोसिक्यूटर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं गौतम अडानी की कंपनीज को कि क्या इन्होंने इंपोर्ट किया है ईरानियन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इनटू इंडिया थ्रू देयर मुंद्रा पोर्ट। ये खबर निकल कर आ रही है। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, इसका असर क्या है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, US ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, और अगर कोई भी उनके साथ ट्रेड करता है तो आप सीधा मान लीजिए वो US का दुश्मन है। और इसीलिए दोस्तों अब US इन पे ये आरोप लगा रहा है कि ईरान का जो LPG है उससे इम्पोर्ट किया गया है
इंडिया के अंदर इनके मुंद्रा पोर्ट पे, ये खबरें निकल कर आ रही है। और WSJ इन्वेस्टिगेशन ने फाउंड किया कि टैंकर्स ट्रैवल बिटवीन मुंद्रा इन गुजरात एंड पर्सन गुल्फ एक्सिबिटेड ट्रेड्स एक्सपर्ट से दे आर कॉमन फॉर शिप्स एवेडिंग सैंक्शंस, मतलब सैंक्शन से बचने के लिए ये चीज़ की जाती है। इसीलिए अब जो यूएस का जस्टिस डिपार्टमेंट है ये रिव्यू कर रहा है एक्टिविटीज़ ऑफ सेवरल LPG टैंकर्स यूज टू शिप कार्गोज टू अडानी एंटरप्राइजेस। तो ये आप अपने आप में आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी खबर निकल कर आ गई। इस पर कंपनी का खुद का रिप्लाई भी निकल कर आया है। कंपनी ने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट है, कंपनी ने साफ साफ कहा है कि ये बेसलेस बातें हैं जो हम पे कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी भी हैंडल नहीं किया है कोई ईरानियन कार्गो को, और अनअवेयर है वो अगर कोई यूएस उन पर प्रोब कर भी रहा है इनटू ईरान सैंक्शंस वायलेशंस। तो आप समझ सकते हैं कि अब फिर अडानी ग्रुप जो है वो सुर्खियों में देखने को मिलती है। अडानी ग्रुप के ऊपर आप कह सकते हैं क्या है कि खबरें लगातार आती रहती है। पिछले US SEC केस से बचे ही थे, अब ये एक और नई खबर निकल कर आ गई। तो अपने आप में देखते हैं अब बाजार इस पर किस तरीके का कल रिएक्शन देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।